अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में पिछले चंद सालों में इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन हो गई है कि अपने मुखालिफ को नीचा दिखाने के लिए कोई भी किसी हद तक जाने पे लिए तैयार है। बिल्कुल झिझक इस मामले में करीब से भी नहीं गुजरती। आम तौर पर सियासी लोगों के और सिविलियंस के मुकदमात का अगर जब भी जिक्र आए तो वो जो सिविलियन कोर्ट्स हैं और अदालती निज़ाम के मतहत जो एक ट्रांसपेरेंट एक्सेप्टेबल तरीक़ाकार है उसी के तहत मामला आगे बढ़ना चाहिए। 9 मई यौम स्याह है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। कोई भी मिलिट्री की मुंसलिक किसी भी बिल्डिंग पर हमला करे, कुजा ये कि कोई GHQ की जना हाउस की जैसी इमारत हो या ISI के ऑफिस को अटैक किया जाए, ये तो इंतहा दर्जे का एक स्टेप है। उसकी कोई हिमायत नहीं कर सकता। कोई सेंसिबल शख्स ये नहीं कह सकता कि ये एक सियासी एहतजाज था। ये बदतरीन शक्ल है एक, जिसको हम दहशत गर्दी के करीब तरीन एक एक्ट समझ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो मॉब वहाँ पहुँचा या जो सियासी लोग जिनके ऊपर इल्ज़ाम है, अगर बराह रास्त उनके ऊपर ये इस्टेब्लिश नहीं होता कि जलाओ घिराव के अंदर उनका रोल था, तो उसके लिए ये कहना काफ़ी मुश्किल काम है कि उनके मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चलाए जाएँ। जितना शफाफियत के करीब इसको रखें, एंटी टेररिज्म एक्ट के नीचे आप उनके ट्रायल करें, जहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसको ओवरसी कर सकती है, मॉनिटर कर सकती है, रिव्यू कर सकती है। दुनिया भी मानेगी और पाकिस्तान के अंदर भी नफ़रत कम फैलेगी। 8-10 हज़ार बंदे को आप पकड़ के जेलों में भी नहीं डाल सकते। जिन लोगों ने ये काम किया, जिन्होंने जलाओ घिराव किया, जिन्होंने आग लगाई, जिन्होंने तोड़ फोड़ की, जिन्होंने जनाह हाउस को लूटा, जिन्होंने वो कोर कमांडर की वर्दियाँ उठाई, अब ये तो कहूँ मैं कि उनको सज़ा नहीं होनी चाहिए तो बिल्कुल गलत बात होगी। जिसने ये काम तोड़ फोड़ की, जो GHQ के दरवाज़ों पे चढ़ा, जो हमज़ा कैंप के ऊपर हमलावर हुआ, जो चकदरा किले के ऊपर चढ़ा हुआ था, जो MM आलम बेस के बाहर जो जहाज़ को जला रहा था, मैं उसकी हमायत नहीं करता। लेकिन जो मॉब का हिस्सा बन के लोग चले गए या जो सियासी लोग तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे और इस्टेब्लिशमेंट अब ये चाहती है कि वो उसका हिस्सा ना रहें, तो उनके साथ तरीक़ाकार कोई फ़र्क करना पड़ेगा। बाज़ लोग ऐसे हैं, जैसे अली मोहम्मद ख़ान है, कोई 5 दफ़ा बाहर निकला है, 5 दफ़ा पकड़ा जाता है। शीरीन मज़ारी वो माफ़ी तलाफ़ी करके बाहर आ गई हैं। बाकी लोगों के साथ भी यही सूरत हाल है। तो औरतें, नौजवान लोग, पढ़े लिखे जो इस काम में बराह रास्त मुलव्वस नहीं थे, जिसने जाके जना हाउस को नहीं जलाया, सिर्फ मॉब में नारे मार रहा था, PDM हाय हाय या शहबाज शरीफ हाय हाय कर रहा था, उनके साथ रवैया और होना चाहिए। इसी तरीके से जो सियासी लोग चाहते हैं कि उनकी एफिलिएशन बरकरार रहे तहरीक इंसाफ के साथ, तो ये उनका एक पॉलिटिकल डिसीजन है। अगर वो कंडेम करते हैं, सियासी जमात को छोड़ते हैं, तो तब भी उनको फ्री विल के साथ ये करना चाहिए। ज़ोर ज़बरदस्ती या जबर से नहीं करना चाहिए। बाज़ लोगों के ऊपर देख के ये तासुर तकवीयत पकड़ रहा है कि उनको, जब तक वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस ने कहा था ना कि जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तो उसके बाद अपनी भी जान छुड़वाओ और हमारी भी जान छुड़वाओ, वो वाला तासुर दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है पाकिस्तान के लिए। जो पाकिस्तान में पोलराइजेशन की इब्तिदा थी, वो एक इस्टेब्लिशमेंट का जो सेम पेज वाली सियासत थी ना इमरान खान के साथ मिलके, उसके नतीजे में ये पोलराइजेशन पैदा हुई। जब ये कहा गया कि रियासत मदीना तो इमरान खान ने बनानी है, बाकी सारे चोर और डाकू हैं। पाकिस्तान में करप्शन कभी भी ख़त्म नहीं हुई है पिछले 30-40 सालों में, जब से इस सियासी मामलात को मैं करीब से देख रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से 4-5 सालों में ये बयानिया परवान चढ़ाया गया, उसने पाकिस्तान की बुनियादें हिला के रख दी। इमरान खान आज भी बैठते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तो बात करूँगा आर्मी चीफ से, उससे नीचे किसी से बात नहीं करूँगा, क्योंकि उन्होंने पिछले 10 सालों में जो इस्टेब्लिशमेंट की भी इन्वेस्टमेंट थी इस काम के ऊपर, और इमरान खान उसके बेनिफिशरी थे, इन्वेस्ट एक ही चीज़ पर किया था, जरदारी भी चोर, शरीफ भी चोर। रियासत मदीना का आलमबरदार कौन? इमरान खान। तो अब वो जो आप इतना ऊपर चढ़ा दें ना किसी को, तो वो नीचे उतरने पे तैयार नहीं होता। तो उसका मसला अब यही है कि वो बाजवा तो अब मीर जाफ़र मीर सादक करार दे दिया उसको, नए आर्मी चीफ को दावत दे रहे हैं, वो बात नहीं कर रहे, तो अब बातचीत किससे करें? ये एक अलमिया है। तो हमें कहीं ना कहीं बैठ के एक बैलेंसिंग एक्ट करना है। पाकिस्तान को हम इतना कमज़ोर ना कर रहे हैं कि कल को इकट्ठे लोग चल ना पाएँ। तो सियासी लोग जिन्होंने आज कौमी असम्बली के अंदर एक करारदाद पास की कि सारे लोगों के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलाए जाएँ, उनको थोड़ा सा सोच विचार से काम लेना चाहिए। तखसीस करें। जिसने जनाह हाउस के ऊपर जाके पेट्रोल छिड़क के आग लगाई वो और है, जो बाहर गेट के खड़ा नारे मार रहा था वो और है। ये तखसीस नहीं करेंगे तो कल को मुझे यकीन है किसी और मुकदमे में ख्वाजा आसिफ भी मिलिट्री कोर्ट में बैठे होंगे, शहबाज शरीफ भी किसी मुकदमे में मिलिट्री कोर्ट में बैठे होंगे। इस हद तक हमें नहीं जाना चाहिए। एक बैलेंसिंग एक्ट चाहिए होता है, रियासत को एक बैलेंसिंग एक्ट चाहिए होता है। 25 करोड़ का हम मुल्क है, हम छोटा सा मुल्क नहीं है कि डंडे मार के एक ऑर्डर के नीचे सारी कौम आप हंकेंगे और वहाँ की जाएगी। ऐसे करना दुरुस्त नहीं है। एटलीस्ट मेरी तो ये सोच है। मैं अपने जो प्रोग्राम में आज हमारे साथ शुरा होंगे उनसे भी इस पर राय लूँगा। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ सेनेटर आसिफ करमानी साहब हैं PMLN से,
पलविशा खान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। इसके अलावा इसहाक खाकवानी साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। खाकवानी साहब, आपको खुशामदीद भी कहूँगा। पहले आप ही से स्टार्ट करना चाहूँगा। आज से कौमी असम्बली ने कहा है कि ये 9 मई के वाक़यात के जो मुकदमात हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में चलाए जाएँ। क्या हमें तखसीस करनी चाहिए कि किसका मुकदमा मिलिट्री कोर्ट्स में जाएगा, या इमरान से लेकर हर बंदा नीचे तक जो है उसको उठाएं और मिलिट्री कोर्ट्स में भेज दें? नहीं, मैं ज़ाती तौर पे अभी मुझे पार्टी का पॉलिसी तो हमें बने 2-4 दिन ही हुए हैं, तो कोई पॉलिसी के ऊपर डिसीजन नहीं हो, मगर मेरी अपनी सोच के मुताबिक मलिक साहब मैं आपको जवाब दूंगा कि ये सबको एक छोटी से हाँकना सही नहीं है। नंबर 1, जो हजरात इंस्टिगेट कर रहे थे लोगों को इसके ऊपर उनको इशारतन या उनको बहलाने में उनका हाथ था, उनकी भी एक कैटेगरी है। जो उस पे अमल कर रहे थे वो भी एक कैटेगरी है, और फिर एक ऐसे मौकों पर तमाशबीन भी साथ मिल जाते हैं, वो 3rd कैटेगरी है। ये लोग जो अपने हाथ से जाकर चीजों को तोड़ फोड़ कर रहे थे, इनकी तो पहली कैटेगरी में आना चाहिए, और जिन्होंने इनको ये इंस्टिगेट किया है और इनको बीच में शामिल होने के लिए तरगीब दी है, वो भी इसके कसूरवार हैं, और उनका जो भी उसके ऊपर कानून लागू है ऐसी चीजों पे, मैं कोई तालिब इल्म नहीं हूँ इस वकालत का या लॉज का, मगर जो भी उसमें है, और जो बंदे आए थे ख्वातीन हैं या बच्चे हैं या ऐसे जोशीले लोग जो आकर ऐसे तमाशों में शामिल होते हैं, मगर जो कोर कमांडर के घर के अंदर और तनसीबात को तोड़ फोड़ करने में थे, उनको जरूर सजा मिलनी चाहिए। मेरी जाती है। सही सर, ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, हमारी इतला ये है कि इसके खालिक आप हैं नाम के, क्या ये बात दुरुस्त है? मेरे 2-3 बड़े पढ़े लिखे, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे दोस्त हैं, और उनको मैंने अपने ये टास्क दिया, उन्होंने 10-15 नाम भेजे जो मैंने कमेटी के सामने रखे, और उसमें नेचुरली मेरी थोड़ी बहुत सी ये तो शामिल थी ना कि मुझे ये फलाना अच्छा लगा। एक इसमें वतन का नाम था, फिर एक पाकिस्तान का नाम था, तो उसमें थोड़ी सी बहस हुई। बाकी इसके अंदर एक लफ्ज भी किसी ने इसके खिलाफ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये इस्तेहकाम होगा तो पाकिस्तान आगे चलेगा और पाकिस्तान के अंदर तरक्की होगी, और इसका हमारा नारा भी यही है कि आप तरक्की करेंगे, आप लोगों को समझाएंगे और मुल्क के अंदर आगे चलने के मौके मिलेंगे। मुल्क इस जगह पे खड़ा हुआ है कि ये तफरीक का बायस नहीं हो सकता। इसमें अपोजिशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत ऑफ पाकिस्तान जिसकी भी हो, दोनों को आपस में मिल के एक दूसरे को दुश्मन नहीं समझना चाहिए, इनको मिल के काम करना चाहिए। आज आपने अलीम खान को पार्टी का सदर बना दिया, लेकिन जहांगीर तरीन बाहर चले गए। ये दोनों चीज़ें समझाइए, ये फैसला कब हुआ कि अलीम खान पार्टी के सदर होंगे और जहांगीर तरीन बाहर क्यों गए? जहांगीर खान की तबीयत आपको मेरे से ज़्यादा पता है कि उनको एक बहुत ज़बरदस्त तकलीफ में से गुजरे हैं। वो सालाना एक उनकी एक वहाँ चेकिंग का एक तरीकाकार बनाया हुआ है जो उनके घर वाले उनको मजबूर करते हैं। जहांगीर का ईमानुल्लाह को दिल नहीं होता कि वो जाकर अपना इस किस्म का इलाज, मगर वो घर वालों की मजबूरी, बच्चों की मजबूरी की वजह से वो ज़रूर जाते हैं और जाकर अपना ये 2 हफ्तों का प्रोग्राम है वो उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी हो जाएगी, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से ना सारा दिन भागता और लोगों से मिलना मिलाने में, तो वो इट टेक्स अ टोल एट हिज एज। वो हालांकि मेरे से जो नौजवान हैं, मेरे से जो छोटे हैं 2-3 साल, मगर फिर भी काम उनके पास ज़्यादा है। हमारे तो इनपुट और चीज़ों में हमारा तो उसका मुकाबला नहीं है, मगर वो एक जिम्मेवार पोजीशन। अलीम खान को पार्टी सदर बनाने का फैसला क्या ये कंसेंसस डिसीजन था? इसमें कमेटी के 2-4 बंदों से तो बात हुई थी, बकाया कमेटी भी एक 16-17 रुकनी बन रही थी, वो फिर अभी तक अनाउंस नहीं हुई।
तो मेरा ये दिल था कि ये 16-17 बंदे मिलकर जो भी फैसला करें तो वो कुछ अरसे के लिए वो चलना चाहिए उनकी मशावरत से, और जो लोग शामिल हों उनकी अपनी हैसियत के मुताबिक दूसरे सूबों के अंदर भी लोग आए और वो भी कमेटी का हिस्सा बने, ताकि डिसीजन मेकिंग में मलिक साहब वो भी लोग होने चाहिए। कई लोग अभी आने की ख्वाहिश भी रख रहे हैं। आज भी मुझे एक MNA साहब सर कंसेंसस डिसीजन है या नहीं है खाकवानी साहब, अलीम खान को सदर बनाने का फैसला? ये 3-4 बंदों का तो फैसला है, बाकी सारे वो 3-4 कौन कौन है? ये बस कमेटी के सीनियर हजरात हैं। मैं क्या अब आपको अर्ज करूं, कमेटी का फैसला हो। आप साथ ही रुकिएगा, किरमानी साहब हमारे साथ हैं। पहले वो मिलिट्री कोर्स वाले इशू पे आते हैं। सर आज कौमी असम्बली ने एक करारदाद पास की है, तो बीइंग अ रूलिंग पार्टी आपकी क्या राय है? पकड़े इमरान को, सबको डाल दें अंदर मिलिट्री कोर्ट्स में, या कोई तखसीस करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब शुक्रिया। मैं मलिक साहब इस बारे में बड़ा क्लियर हूँ, चूँकि मैं समझता हूँ कि ये जो जिना हाउस पर हमला हुआ, कोर कमांडर हाउस जिसे अब आप कहते हैं, ये कायद आज़म का घर था, और वो कायद आज़म जिसे हम बाबा कौम कहते हैं, जिसने हमें ये पाकिस्तान दिया। पाक फ़िज़ाइया का आपने ज़िक्र किया, मियाँ वाली में जैसे वहाँ जाके इन्होंने जलाओ घिराव की कोशिश की, GHQ पर हमलावर हुए, और दीगर कर्नल शेर खान यादगार को तोड़ा, बड़ी यहाँ ISI के ऑफिस और शुहदा की जो यादगार की जिस तरह बेहुरमती की गई, मेरे दिल में तो मैं बड़ी माजरत से अर्ज़ करता हूँ कि इनके लिए कोई हमदर्दी नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे आपने फरमाया कि इसको कैटेगराइज किया जाए। देखिए, एक सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसके मास्टर माइंड्स कौन थे। मास्टर माइंड तो आज भी खुला फिर रहा है, मास्टर माइंड को तो पकड़ा ही नहीं गया, वो तो आज भी ज़मान पार्क में बैठा है। फिर उसके साथ एक बाकायदा उसकी एक टीम थी, ठीक है जी, और वो टीम भी 2014 से खुसूसन इस मुल्क में जिन्होंने गिराव झिलाव की सियासत शुरू की, जिसकी बुनियाद रखी, वो 9 मई तक तो उसके साथ थे। मैं बड़ा अदब है, मुझे एहतराम है खाकवानी साहब का, और ये बड़े एक उस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं जो बड़ी मादूम होती जा रही है। ये ये बड़े मैं इनको ऑनरेबल आदमी समझता हूँ। लेकिन बारिंग फ्यू पीपल, कुछ लोगों को जिनके मियाँ इमरान साहब से इख्तलाफात हो गए, जिनमें तरीन साहब भी थे, अलीम खान भी थे, उनको बारिंग और खाकवानी साहब भी, बाकी जो लोग इस नई पार्टी में जो अदम इस्तेहकाम पार्टी के नाम से पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के नाम से आई है, हो सकता है कल आपके तादियों जिसे आप अदम इस्तेहकाम पार्टी कह रहे हैं। बेशक हो, मैं तो अपने व्यूज़ दे रहा हूँ जी, मैं तो बड़े अदब से अपने व्यूज़ दे रहा हूँ कि वो लोग जिन्होंने उस मास्टर माइंड का हिस्सा थे, जिन्होंने फैसिलिटेट किया, मनसूबा बंदी में शरीककार थे, और जो लोगों को बाहर खड़े अंदर हमला करने के लिए उकसाते रहे, मैं समझता हूँ कि वो नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। और इसमें उन लोगों ने अगर पनाह लेते हैं वो किसी भी जमात में, मसलन मैं इस मामले में बड़ा क्लियर हूँ कि अगर वो मेरी जमात की तरफ उनमें से कोई आना चाहेगा तो मेरी एक नातवा आवाज़ है, मैं वो उनको मैं चाहूँगा कि उनको वेलकम ना किया जाए। जहाँ तक आपका ये सवाल आ गया कि मिलिट्री कोर्ट्स की बात आपने फरमाई, देखिए मिलिट्री कोर्ट्स की भी एक प्रोविजन मौजूद है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन मैं समझता हूँ कि माजी के अगर मैं तजुर्बा देखूं पाकिस्तान में, तो माजी में जिन पार्टीज़ को बैन किया गया वो किसी और नाम से फिर आ गई आगे। ANP नैब थी, ANP आ गई, नैब से ANP बन गई, लेकिन वो कोई अच्छी मिसाल नहीं थी। सियासी जमात एक ही थी, बाकी वो कालादम तंजीम थी। लेकिन ये जो मैं समझता हूँ ये जुर्म हुआ है जो 9 मई का, मैं इस वाक़या को सानेहा को मलिक साहब, अगर सानेहा मशरक़ी पाकिस्तान से बड़ा नहीं तो कम भी नहीं समझता, चूँकि उस दिन एक फैशिस्ट लोगों ने ना सिर्फ रियासत पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान की फ़ौज पर हमला किया है। और मैं समझता हूँ कि जो अब मालूमात आ रही हैं और जिस तरह की गुफ्तगू पकड़ी जा रही है, टेलीफोन कॉन्वर्सेशंस सामने आ गई हैं, ऑडियोज़ और आ गई हैं कि ये तो एक पाक फ़ौज के अंदर खुदा न खास्ता बगावत करने की कोशिश की गई है।
तो मैं समझता हूँ कि सर बगावत के लिए कुछ अंदरूनी अवामिल भी होने चाहिए, या तो पकड़ के बताए जाएं कि वो अंदरूनी अवामिल कौन से हैं। जो देखें जी, ये तो अब फैसला करना अदालतों का काम है। और जहाँ तक मिलिट्री कोर्ट्स की बात है, ये मैं आपकी बात से यहाँ तक ज़रूर इत्तफाक करूँगा कि इसमें बेगुनाह शख्स कोई अगर है उसके साथ डिस्टिंक्शन होनी चाहिए, उसके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो जिम्मेदारान हैं उनको पलूशा आप फरमाइएगा, आपका तजिया क्या कहता है, क्योंकि इस वक्त जो जमातें आपकी हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है, फैसले आप लोगों ने लेने हैं। देखिए बात यह है कि फैसले तो एक रूल ऑफ लॉ के तहत होंगे, उससे बालातर कोई बात हो तो समझ आती है कि हम उस पर बहस करें। जैसे कि किरमानी साहब ने कहा, ये कोई एक तो छोटा वाक़या नहीं, दूसरा मैं इस बात पर 100% मुझे इस बात पर यकीन है कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स में तो चले, इंडिविजुअल जो भी उसमें मुलविस थे उनके ऊपर केसेस चलेंगे, लेकिन इससे बालातर इस सब के पीछे जो कुछ था उस पर अगर एक इन कैमरा सेशन होना चाहिए पार्लियामेंट का, ताकि कम से कम हमें पता चले कि प्लानिंग कहाँ से हुई, इसके पीछे किसने किरदार अदा किया। मैं लोकल लोगों के तो सामने जो साथ थे, जो प्लानर्स थे, जिन्होंने लोगों को शह दी, जिन्होंने लोगों को हांका उस तरफ के जाकर बाबाए कौम के घर को आग लगा दो। किसी भी मुल्क में अगर ऐसा होता, हमसे मतलब 10 गुना कमज़ोर भी मुल्क होता तो भी इनको ना छोड़ा जाता। और दूसरी बात ये कि ये पाकिस्तान में अगर छोड़ दिया जाए मुख्तलिफ हीलो बहानों से, और जो लोग उस वक़्त गाड़ियों की छतों पर फतह करने आ रहे थे कोर कमांडर हाउस को या GHQ को या किसी भी हसास तनसीबात को, जब पकड़े गए तो फिर वो रोने लगे। अगर आप इसको छोड़ दें तो मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि पाकिस्तान में एक नई मुक्ति वाहिनी तैयार हो जाएगी। उससे कम का काम ये नहीं हुआ। और जितना फ़ायदा इस काम का भारत को हुआ, जो वो खुद उन्होंने कहा कि जिस काम के लिए हम बेबहा जो है ख़जानों के मुंह खोलते थे कि पाकिस्तान में अंदरूनी इंतशार पहले, क्या ऐसा इंतशार नदीम मलिक साहब 70 साल में वो कामयाब हुए करने में, 75 साल में? क्या ये शाखसाना नहीं है 2011 से जिस तरीके की सेम पेज की पॉलिटिक्स हमने पाकिस्तान में परवान चढ़ाई, ये एक दिन हादसा होकर रहना था। ये मई 9 को हो जाता 2023 को, या आज से 2 साल बाद होता, लेकिन ये एक दिन होना था, क्योंकि हमने इसको हवा इसी तरीके से भरी थी। जब आप क्रिएट करते हैं ना एक बहुत बड़ी चीज़ को, वो किसी दिन फटनी होती है, हमने इसको ऐसे ही बनाया। देखिए अगर आप क्रिएट भी करते हैं तो किसी को भी क्रिएट किया भी जाता है तो पहले उसका दिमागी मुआयना करना बहुत ज़रूरी है कि हम जिस चीज़ को बनाने जा रहे हैं, आया उसके अंदर इतनी, इस बोरी में बनाने वालों से नहीं पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए। मैंने आपके प्रोग्राम पे 100 दफ़ा कहा, जिस बोरी को आप भरने जा रहे थे उस बोरी में इतनी जो है वो इतनी कैपेसिटी भी थी कि आप उसको भरी जा रहे थे और आप उसको देवता बना रहे थे। वो देवता नहीं था, वो आम माकूल इंसान भी नहीं था, वो एक माकूल इंसान भी नहीं था। एक माकूल इंसान कहीं जाकर ब्रेक लगाता है, उसको पता होता है इस हद से ज्यादा मेरे मुल्क का नुकसान है, मैं अपना बर्दाश्त कर लूं लेकिन मुल्क को इस कटहरे में ना खड़ा करूं। इसने किया। और आज आप देख लीजिए पूरे दुनिया से कौन है वो लोग जो इसकी हिमायत में आज खड़े हैं, जिनको आज सब ह्यूमन राइट्स याद आ गए हैं, जिनको अपने मुल्कों में किए हुए तो उन्होंने पूरी दुनिया में आग लगा दी, लेकिन यहाँ होता है तो उधर से लोग बोल पड़ते हैं। और अगर आप इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन कभी हुई, कोई इंक्वायरी हुई, तो आप देखिएगा इसमें वही लोग निकलेंगे जिसने PTI को फंड किया, ये वही फॉरेन फंडिंग निकली। लेकिन उसमें वो लोग भी निकलने चाहिए जो सेम पेज की सियासत का हिस्सा, जो यहाँ उसके आलाइकार, उसके बगैर ये सारी आलाइकार ना हो तो किस तरीके से काम चलता है। जो यहाँ उसके आलाइकार थे, जिन्होंने इस टेस्ट ट्यूब बेबी को जो है ट्यूब में डाला, फिर इसको उन्होंने परवान चढ़ाया। नाम और उसके ऊपर तफसील देखना चाहता हूँ। खाकवानी साहब से ब्रेक ले लें, ब्रेक आ गई, ब्रेक से वापसी पे पूछते हैं, ब्रेक साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इसाक खाकवानी साहब, जो पाकिस्तान में सियासी मामलात और इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है वो अजीबोगरीब है। इमरान खान का पोलिटिकल जो राइज था 2011 ऑनवर्ड, इस्टेब्लिशमेंट ने उसके ऊपर बहुत इन्वेस्ट किया। फिर बाजवा साहब के साथ और जनरल फैज़ के साथ उनका एक सेम पेज था, जिसके नतीजे में उनकी 3.5 साल हुकूमत रही। आज वो एक जगह पे मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा मैंने 3 दफ़ा, बाजवा ने 3 दफ़ा उसको खौफ पैदा हुआ कि मैं उसको डी-नोटिफाई कर दूंगा, लेकिन मैंने कुछ ऐसा किया नहीं, मेरे साथ गद्दारी की गई। मेरे ख्याल में आखिरी दिन था 9 अप्रैल का, जिस दिन हम सुन रहे थे रात को अदालतें खुल गई, उस दिन सुन रहे थे कि आज वो डी-नोटिफाई करने वाले हैं। ये क्या मामला थे, कितनी मोहब्बत क्यों पैदा हुई और फिर इतनी लड़ाई क्यों पैदा हुई? ये तो इमरान खान साहब खुद बता सकते हैं या बाजवा साहब। हमें तो जब इनका आपस में दोस्ती थी उन दिनों का हमें इल्म है,
मगर जब ये लड़ाई हुई तो लड़ाई की जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंस होता है। लोग कहते हैं असल में सिक्योरिटी के बेसिस पे अगर कोई चीज़ हो ना आपस में तो वो तो ठीक है, बाकी ओहदे बांटना, किसी को वजीर लगाना, किसी को चीफ मिनिस्टर लगाना, ये फजूल किस्म के आइटम्स हैं। ये टोटली परव्यू है प्राइम मिनिस्टर का और उनके तो सर इमरान से इतनी मोहब्बत क्यों थी? पहले उस जमाने में तो आप बहुत करीब थे, आप भी और जहांगीर तरीन भी। इतनी मोहब्बत क्यों पैदा हुई थी इमरान की और बाकी सबको चोर डाकू क्यों डिक्लेयर किया गया था? बहुत बुरे लोग हैं ये सारे, चोर डाकू हैं सब, इनके करीब नहीं जाना चाहिए किसी वोटर को। हमने तो मैंने अल्लाह ना करे हमें कभी एक लफ्ज भी किसी के खिलाफ या उसकी इज्जत में कभी होगा। ये इमरान खान साहब का अपना करदा बयानिया है जिसको मैंने कभी ना फॉलो किया, ना किसी टीवी पे, ना आज तक किसी के मुंह पर उनको कोई इस तरह का बदअखलाकी का कोई लफ्ज, चाहे वो उनके ऊपर कोई तोहमतें हों, वो अदालतें जाने, उनको केसेस जाने, उनके साथ कानून के मुताबिक हो, वो है। मैंने कभी ऐसी बात न की है, ना इसको मैं सही समझता हूँ। तो खाकवानी साहब, जो मोहब्बत पहले इस्टेब्लिशमेंट को इमरान से थी, हाँ, आजकल वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से मुझे लगता हो गई है। अब कोई कभी कोई फेवर में आ जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो पाकिस्तान जब से बना है लोग इस तरह के हुकूमतें अयूब खान के वक्त में भी बनती रही, 85 के इलेक्शन में भी बनी, 88 में भी बनी, बाकी तमाम इलेक्शन जो हुए उसमें 70 के इलेक्शन में भी अपना अब्दुल कयूम खान साहब फ्रॉम फ्रंटियर was the favorite of the establishment। वो चीजें करते रहते हैं। अभी सर आप फेवरेट हैं, शामिल होते हैं, अभी आप फेवरेट हैं। लोगों में तासुर है, इसमें कोई शक नहीं है। आप इसके मोहब्बत के बेनिफिट, मोहब्बत के कुछ मोहब्बत में कुछ फिर फायदा भी मिलेगा, बेनिफिशियरी होंगे सियासत में। सियासत तो आमतौर पर की जाती है हुकूमत में आने के लिए। तो मैं तो भाई साहब आज तक किसी से मिला नहीं हूँ और अच्छे वक्तों में भी मेरे अपने दोस्त कोर कमांडर भी रहे, मेरे क्लास फेलोज भी रहे, मगर कभी हमने इस तरह की कभी आग जाकर कोई मिन्नत समाजत वाली काम मैंने तो नहीं किया। अगर कोई कह दे तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। बट क्वेश्चन ये है मलिक साहब, रियलिटी क्या है? आप में से जो सवाल कर रहे हैं ना, तो वो मेरा जाती जो बात छोड़े, रियलिटी यही है कि लोगों को ग्रूम किया जाता है, उनको हुकूमतें बनाई जाती हैं, उनके हुकूमतें तोड़ी भी जाती हैं। ये यहाँ का एक रिवाज है। इससे मैं ना भी कहूँ तो कोई मेरी बात मानेगा नहीं। आप कहें, यहाँ कई हजरात हैं जो चैनल्स पे बड़े मकबूल हैं, वो इस तरह की बातें नहीं करते, मगर आप सही बात करते हैं, हम जैसे बंदे भी आपको सही जवाब देते हैं। यहाँ एक तरीकाकार बन गया है 77 के बाद। वो पहले कुछ थोड़ा बहुत सा लिहाज होता था, 77 के बाद लिहाज शहाज खत्म हो गया। किरमानी साहब, खाकवानी साहब ने सच्ची बात की है। आप भी उसी कैटेगरी में शामिल है, आपकी बात भी फर्क नहीं है। किस लिए कभी आप कह देते हैं वोट को इज्जत दो, जब मौका मिलता है तो जब भी डालने में सबसे आगे खड़े होते हैं। उसका जो हमने उसका फिर खमियाजा भी तो भुगता है। जब वोट को इज्जत दो का नारा जो लगाया था, तो आप देखिए कि खमियाजा तब भुगता था या 9 अप्रैल के बाद भुगता है? नहीं, कभी बैठ के जायजा लिया। लेकिन अब वो जाहिर है एक नारा अगर रहता तो मैं समझता हूँ कि बहुत मुनासिब था, लेकिन अब क्या किया जाए कि वोट को इज्जत को में हम अभी भी यकीन रखते हैं। जमहूरियत 9 अप्रैल 2022 से पहले जितने बाई इलेक्शंस हुए थे, एक सियालकोट की सूबाई असम्बली की नशिस्त छोड़ के आप सारे बाई इलेक्शंस पाकिस्तान वाले जीत गए थे। उसके बाद जो बाई इलेक्शन हुए उसमें आपका जो हाल हुआ है, तो दैट शोज़ कि आपका 9 अप्रैल का फैसला आप पे भारी पड़ा है। वो गलत फैसला था। मैं उसको ज़ाती मेरी राय ये है, मुझे नहीं पता पार्टी मेरी क्या सोचती है, लेकिन जो हमने लोटों को टिकट दिए, जो ये जुलाई की बात आप कह रहे हैं, जो इलेक्शन हुए थे जिसमें 15 सीटें पीपल्स ले गई थी PTI, तो उस पर वो रिएक्शन था, रद्दअमल दिया वोटर ने कि भाई ये गलत किया तुम लोगों ने। तो मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं। पलविशा, जो पार्टी से बंदे कटे हैं PTI से, सारे इमरान की कोई मोहब्बत में मरे नहीं थे जा रहे, वो अपने अपने मुफाद की खातिर गए थे। अब इस्टेब्लिशमेंट का पुश आई है तो उन्होंने ज़्यादा देर नहीं लगाई। पहले कहते थे यहाँ गोली मारो, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तकरीरें कर रहे थे। तो क्या इससे उसका वोट कट जाएगा, सारा ख़त्म हो जाएगा? देखिए, बात दरअसल ये है कि अब
जो प्रचार वो खुद करता रहा, उस प्रचार को आप देख लीजिए। मदीना की रियासत से वो शुरू हुआ, यहूदियों से वो पैसे लेता रहा, फंडिंग उसकी सारी भारतीय और यहूदियों ने मिलके की, और यहाँ उसने जो चूरन बेचा, जो आम आवाम को भी बेचा, जो आप कह रहे हैं वोट बैंक। अब मैं तो ये समझती हूँ कि बहुत हद तक पाकिस्तानियों को ये समझ आ चुकी है, और वैसे भी जिन लोगों ने इलेक्शंस लड़ने हैं, जो इलेक्टेबल्स हैं, वो इसकी टिकट पे, अलबत्ता तो मुझे इल्म नहीं है कि ये पार्टी का कल क्या बनता है, लेकिन अगर इनकी आपको ऐसे कोई खदशात हैं कि पार्टी बैन वैन हो जाएगी? देखिए, मुझे तो लगता है कि जो हालात ये चल रहे हैं, अगर इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन होती है और उसके नतीजे में इमरान खान साहब इस तमाम घड़मस के जो हैं वो खुद सामने आ जाते हैं, साबित हो जाते हैं कि इनकी ईमा पे और प्लानिंग पे हुआ था, तो आप बताइए कि फिर क्या होना चाहिए? पहले वो इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन, इसके बाद मैं इसके ऊपर देखिए, बहुत से सबूत तो सामने अभी से हैं कि 8 मई को क्या बातें हुई, उनके अपने लोग सामने आ रहे हैं। अच्छा, और इनके वो लोग थे, आपने कहा सर पे गोली मारो, उससे पहले जरा जाएं, ये वो लोग थे जो कहते थे इससे अगले 5 साल भी हमारे हैं, उससे अगले 5 साल भी हमारे हैं, और हम उन्हें कहते थे कि ये तुम खुदाई लहजे में बात ना करो, ये खुदाई दावे हैं, तुम्हें अगले 5 मिनट का नहीं पता। और आज वो सारे जो कहते थे ना अगले 5, उससे अगले 5 आज नजर आते हैं कई स्क्रीनों पे। इतने जो बड़े सूरमा थे, इतने जो बड़े इनकलाब ला रहे थे, जो रियासत मदीना की बात कैसे ऐसे थे, रियासत मदीना वाले एक थप्पड़ पड़ा तो भाग गए। खुदा का नाम ले, क्या पाकिस्तानी कौम को समझ नहीं आई कि ये क्या था? सबसे बड़ा इस्तेसाल इसने लोगों के जहन का किया, कैसे इसने लोगों के मजहबी जज्बात से खेला। इससे बड़ा जो है मैं समझती हूँ इसका जुर्म और कोई हो नहीं सकता। खाकवानी साहब, जो मजहब का इस्तेमाल है सियासत में, IGI के ज़माने में बीबी के ख़िलाफ़ ये कार्ड इस्तेमाल किया गया। वो औरत की हुक्मरानी हो ही नहीं सकती, इसके ऊपर भी हमारे बड़े काबिल लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, तकरीरें करते थे जलसे जुलूसों में जाके। इमरान ने नेक्स्ट लेवल पे मज़हब का इस्तेमाल किया। IGI का मॉडल भी इस्टेब्लिशमेंट का बनाया हुआ था और इमरान का मॉडल भी इस्टेब्लिशमेंट का बनाया हुआ था। कभी आप सियासी लोगों को बैठ के इस पर गौर नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तानी माशरे को इससे फ़ायदा हुआ है या माशरे को हमने खोखला कर दिया, लड़ा दिया आपस में? ये सारी चीज़ें जो है ना मलिक साहब, ईमानदारी से देखा जाए तो ये पब्लिक को एक्सप्लॉइट करने के तरीके हैं कि वो किसी तरह हमारा वोटर बन जाए। उसमें जब आप मैनिफेस्टो बनाते हैं उसमें भी ऐसी ऐसी बातें लिखी जाती हैं कि कोई आज तक मेरे नहीं ख्याल के 1-2 चीज़ों के अलावा कोई इम्प्लीमेंट कर सका हो। और अगर 1-2 चीज़ें भी अगर इम्प्लीमेंट की जाएं जिसमें ईमानदारी और मेहनत का एक और तरक्की का एक जुज़्व है, तो ये मुल्क का ये हाल ना होता। लोग कहते हैं वोट लाने के, ये तो सरासर एक झूठ था जो कहते हैं ना कि मदीना की रियासत, ये तो मतलब इस लेवल पर आज तक किसी ने लोगों को वर्गलाया नहीं किसी लेकिन खाकवानी साहब, मेरा एक सवाल है, 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म हो गई, लेकिन इमरान खान को उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने ऐसे ही प्रेजेंट किया कि आज ये वर्ल्ड कप जीत के आ गए, अमेरिका से ट्रंप के साथ मीटिंग हो गई। जब हम सियासी लोगों को पकड़ के जेलों में डाल देते हैं तो हमें क्या एक मुकम्मल एक पिक्चर को देखना नहीं चाहिए कि इसमें उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने क्या रोल अदा किया, कैसे हमने एक चीज़ को प्रोजेक्ट किया? पूरा माशरा बट गया 2 हिस्सों में, इतनी नफरत है कि आधे आधे ख़ानदान, मैं बाद सियासी लोगों का नाम नहीं टीवी पे लेना चाहता, मतलब एक भाई एक पार्टी में, दूसरा भाई दूसरी पार्टी में, और उनके फैमिलीज भी आधे भाई बहन भाई एक दूसरे से बात नहीं करते कि एक नून में है और एक PTI में। ये सूरत हाल, इतनी पोलराइजेशन हमने डेवलप की है, तो पाकिस्तान का हमने भला किया कि पाकिस्तान को तबाह किया हमने? मलिक साहब, माजरत के साथ ये कि लोग आपस में ज़हनी तौर पर अगर उनके कोई सियासी सोच में फ़र्क है तो बहन भाइयों में भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। मगर अगर ये किया जाए कि जी मैं इस जगह पर भी चला जाऊं और उस जगह पर मेरा दूसरा भाई चला जाए और अगर वो जीत गया तो वो हमें ख्याल करेगा, हम जीत गए तो वो ख्याल करेगा, ये चीज़ गलत है, वो ये एक्सप्लॉयटेशन है। मगर सियासी सोच रखना और लोगों में एक मियाँ बीवी भी वोट डालने जाते हैं तो वो मुख्तलिफ लोगों को वोट देने, ये इसमें तो कोई बुराई नहीं है। मगर इस चीज़ के अंदर बुराई है अगर इस चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए कि जी आप उधर हो जाए, मैं इधर हो जाता हूँ, जाके जो भी आया तो हम आपस में एक दूसरे के साथ ये होली खेलेंगे। दैट इज एब्सोल्युटली चीटिंग द पब्लिक एंड द लीडरशिप। सर, एक ज़माने में वो
नून लीग में परवेज़ मलिक साहब, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो इधर होते थे, बहन उनकी पीपल्स पार्टी में होती थी, और मलिक क्यूम साहब वो किसी भी जमात में हो सकते थे, मुशर्रफ समेत। ब्रेक करीब आ गए, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आसिफ किरमानी साहब, इलेक्शन हो जाएंगे वक्त पे, कोई सुकून से सेटअप आए कि जो पाकिस्तान को आगे चलाए, रोज़ के खप खप से पाकिस्तान को बचा के आगे ले जाए? मतलब इसके अलावा चारा कोई नहीं है। इलेक्शन होने चाहिए अक्टूबर में हो जाए, नवंबर में हो जाए, लेकिन इससे आगे नहीं जाने चाहिए और होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो वोट की बुनियाद पर बना था, और ये वोट जो है इसकी बहुत सेंक्टिटी है। तो इलेक्शन में लोगों को, कई लोग सियासी थ्योरी दे देते हैं, राजा रियाज ने कहीं कह दिया, उससे फिर खप शुरू हो गई, इलेक्शन आगे नहीं जाने चाहिए ना। बिल्कुल मैं समझता हूं आगे नहीं जाने चाहिए, क्योंकि जो मुल्क के हालात जा रहे हैं इसमें लोगों को जितनी जल्द उनको मौका दिया जाए अपने मुंतखब नुमाइंदे चुनने का, और एक स्टेबल गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स आए, ताकि वो फिर IMF से भी बात कर लेगी, वो बाकी भी लैंडिंग जितने आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उनसे बात कर लेगी, और एक इस मुल्क में जो एक गैर यकीनी और अफरा तफरी की एक हिजान है इस वक्त कि नोबडी नोज के जी 1 घंटे बाद क्या होने वो गैर यकीनी सूरत हाल के खात्मे के लिए इलेक्शन का होना बहुत। पलविशा, आपकी जमात क्या कहती है, इलेक्शन वक्त पे या कुछ और? जमात तो यही कहती है और सब यही समझते हैं, लेकिन बात दरअसल ये है, सबसे बड़ा सवाल है, इलेक्शन ऑलरेडी चूंकि डिले हो चुके हैं, क्या इन हालात में जब भी इलेक्शन की ये डेट अनाउंस करें उसके होने से इस्तेहकाम आएगा या मज़ीद इस पोलराइजेशन में और इसमें इजाफा होगा? सवाल ये है। और फिर उस वक़्त के जो डायनामिक्स हैं उसके हिसाब से बात तय होगी। मसलन अब अगर में 9 मई के वाक़यात में कोई बड़ा लीडर फंस जाता है, फिर उसकी आप बार-बार इशारा कर रही हैं, आप एंटिसिपेट कर रही हैं कि या तहरीके इंसाफ या इमरान, इन दोनों में से किसी एक ने तो जाने ये तो कुछ नज़र आ रही है ना बातें। अब हम बच्चे तो नहीं है कि खुद ब खुद इस तरीके से मॉब जो है वो बढ़ते गए और नमरूद के बच्चों ने जाके आग लगा दी, कुरान शरीफों को आग लगा दी, मस्जिद को जो है वो आग लगा दी, जिन्ना साहब के घर को आग लगा दी। ये कोई इस तरह स्पॉन्टेनियस हो जाता है? 9 मई में जितनी जगह पे मिलिट्री की बिल्डिंग्स हिट हुई हैं, ये सारा कुछ ऑटोमेटिक नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। ये इतना ईजी क्वेश्चन है, और पूरे पाकिस्तान में मिलिट्री बिल्डिंग को हिट किया गया, उसके पीछे कोई प्लान होगा। बिल्कुल। वो कौन लोग थे मुझे मालूम नहीं है। करना, इसके ताने बाने जोड़ने के बाद हमें ये समझ आ सकता है कि इस प्लान की जो अगली मनाजिर थी और जो सोच थी वो क्या थी, और आया उस माहौल में अगर एक पार्टी जो है वो आउट हो जाती है, एक लीडर आउट हो जाता है, तो फिर क्या हालात होते हैं। ये बात तो अब देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन तो 1-2 दिन में ख़त्म भी नहीं होने वाली। अगर कहीं हुई फैसला तो अब लीडरान को करना है कि इसके ताने बाने खोलने चाहिए फॉर ऑल टाइम टू कम। ये पाकिस्तान के आने वाले जो नस्लें हैं ना, बच्चे, उनको पढ़ना चाहिए क्या हुआ। इसका जो ये हमारी हिस्ट्री की किताबों में इसकी खुल के आनी चाहिए। आज जो बेस्ट फोरम है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बैठे किरमानी साहब, उसके अंदर सबूत दें, तकरीरें नहीं सबूत दें, और सबूत फिर कौमी असम्बली में लेके जाएं और कौम को बताएं कि ये लोग थे, बिल्कुल कोई रिटायर्ड था, कोई हाजिर सर्विस था, कोई सियासी था, कोई गैर सियासी था, पूरी तफसील दें, पब्लिक कौम, पूरी पाकिस्तानी कौम को सच बताएं। ये झूठ के बिना पे ऐसे नहीं हो सकता कि आप मजलूम बन जाएं और झूठ के बिना पे रोज आप यूट्यूब पे एक वो कर दें। कौम के सामने आप हकाइक रखें, फिर कौम। मैं मकसद से इत्तफाक करता हूँ कि पहले हमने अंडर द कारपेट चीज़ों को करके नुकसान पहुँचाया है। ये बिल्कुल एक लाइव होनी चाहिए, जो प्रोसीडिंग्स भी हैं, इसकी जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स है वो भी लाइव हों, ताकि लोगों को बताया जाए कि ये मुजरिम है, ये बेगुनाह है। उससे भी लोगों का सिस्टम ऑफ जस्टिस पर एतमाद बढ़ेगा। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, ताने बाने जरूर इसके कहीं बाहर से मिलेंगे, बिल्कुल। आसिफ किरमानी साहब, सेनेटर पलविशा खान और इसहाक खाकवानी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।